तो आज हम पढ़ेंगे प्लेटीहेल्मिन्थस के बारे में। प्लेटीहेल्मिन्थस एक्चुअली क्या है? प्लेटीहेल्मिन्थस ये आपका फाइलम होता है, एनिमल किंगडम का फाइलम होता है ये फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थस। प्लेटीहेल्मिन्थस को और भी बोला जाता है, इसको फ्लैट वर्म बोला जाता है। अच्छा, फटाफट से इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, मेन पॉइंट्स देखते हैं, देन आफ्टर दैट इसके कुछ एग्जांपल्स और उसके भी कुछ मेन पॉइंट्स देख लेंगे हम। फटाफट कोशिश करूँगी कि 5 मिनट में मैं पूरा का पूरा प्लेटीहेल्मिन्थस कवर कर दूँ। ओके, सो अगर आप देख पा रहे हो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये डॉर्सो वेंट्रल होता है, ठीक है। मतलब इनमें डॉर्सल साइड ऊपर वाली साइड भी होती है एंड नीचे वाली साइड होती है, ठीक है, आगे पीछे ये वाली डॉर्सो वेंट्रल। फर्स्ट सी क्या देखी गई यहाँ पे? बाइलेटरल सिमेट्री। बाइलेटरल सिमेट्री होती है कि अगर जैसे हम हैं, अगर हम बीच से काट देंगे तो हमारे दोनों पोर्शन सेम ही दिखेंगे, ठीक है, एक दूसरे की मिरर इमेज, इसको बोलते हैं बाइलेटरल सिमेट्री। तो पहले जो इससे पहले जो ऑर्गेनिज्म थे उनमें रेडियल सिमेट्री होती थी, ठीक है, जबकि इसमें आपकी बाइलेटरल सिमेट्री, मतलब दोनों को काटे, बीच से काटें तो सेम कटेगा। ओके, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, मतलब कि इसमें 3 जर्म लेयर्स होती हैं, ठीक है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। जो एक्टोडर्म होती है वो सबसे बाहर वाली लेयर होती है और मेसोडर्म उससे अंदर वाली एंड एंडोडर्म सबसे अंदर वाली। ओके, एंड जो ऑर्गन सिस्टम होता है इसमें सबसे पहले देखा गया, ठीक है, और जो इससे पहले थे उसमें टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन देखी गई थी, जबकि ये पहला ऑर्गेनिज्म है अभी जो डेवलप होता जा रहा है। तो ये फर्स्ट ऑर्गेनिज्म है जिसमें ऑर्गन सिस्टम है, मतलब इसमें ऑर्गन पाए जाएंगे, ठीक है। देन उसके बाद इनमें एक प्रोसेस होती है, वो भी इसमें ही देखी गई, सिफेलिजाइजेशन, ठीक है। सिफेलिजाइजेशन होता है हेड फॉर्मेशन। हाँ, ट्रू हेड तो नहीं बनता है बट यस इसमें हेड बन जाता है, ठीक है, जिसको हम स्कॉलेक्स बोलते हैं। एसोलेवेट होते हैं, दैट मीन्स हैविंग नो बॉडी कैविटी। ओके, जैसे यहाँ पे अगर मैं दिखाऊँ आपको, तो जो अंदर वाली है आपकी लेयर ये आपकी एंडोडर्म होगी, ये जो बीच वाले सेल्स हैं ये वाले ये आपके मेसोडर्म होंगे एंड ये आपके एक्टोडर्म होंगे, ठीक है। इससे पहले के जो ऑर्गेनिज्म होते थे उसमें क्या होता था, दो तो होती थी आपकी अंदर वाली, गैस्ट्रोडर्मिस भी बोलते हैं इसको, एंडोडर्मिस भी बोलते हैं, वो तो होती थी, एक्टोडर्म भी होती थी, बट बीच के सेल नहीं होते थे, बीच की लेयर नहीं होती थी, ठीक है, दैट्स वाई यहाँ पे कैविटी रह जाती थी, दैट्स वाई उसको सिलोमेट्स बोलते थे, ठीक है। जबकि ये वाले क्या हैं आपके एसिलोमेट्स हैं। ओके, हैबिटेट, एंडोपैरासाइट एंड फ्री लिविंग। एंडोपैरासाइट का मतलब होता है कि इनसाइड द होस्ट, होस्ट में रहते हैं, अंदर रहते हैं, ठीक है, और फ्री लिविंग मतलब बाहर पे कहीं पे भी रहते हैं, ठीक है, सराउंडिंग में। जो एंडोपैरासाइट हैं इसमें के एग्जांपल है टेपवर्म, टेनियसोलियम भी इसको बोलते हैं, एंड फ्री लिविंग में प्लेनेरिया। जो इनमें एक्सक्रीशन होती है वो इम्यूनोटिलिक होती है। इम्यूनोटिलिक मतलब अमोनिया ये सिक्रीट करेंगे, बाहर निकालेंगे। स्पेशल सेल्स उसके लिए होते हैं जो ये इसमें ही होते हैं, उनको बोला जाता है फ्लेम सेल, सोलेनोसाइट्स एंड प्रोटो आपका नेफ्रिडिया, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ सकता है। सोलेनोसाइट्स भी बोलते हैं, इसमें कुछ नहीं होता है, इसमें कुछ सीलियाज होते हैं, ये देखो यहाँ पे बेसल पार्ट में कुछ सीलिया होते हैं। तो जैसे ही यहाँ से खाना आता है, ठीक है, कुछ भी न्यूट्रिशन आएगा उसको डाइजेस्ट करके यहाँ से एक्सक्रीट कर देते हैं, इस वाले पोर्शन से, ठीक है। सोलेनोसाइट, फ्लेम सेल और प्रोटोनेफ्रिडिया। डाइजेस्टिव सिस्टम एंडोपैरासाइट में नहीं होता है, ज़रूरत नहीं होती, एब्सेंट होता है, क्योंकि ऑलरेडी हमारा जो पचा पचाया खाना होता है उसको ये कंज्यूम करता है। एंड फ्री लिविंग में ज़रूरत होती है। और ब्लाइंड सैक आपका प्लान होता है, जो आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो ब्लाइंड सैक प्लान होता है। दैट मीन्स कि जो एलिमेंट्री कैनाल होती है पूरी नहीं होती। एक इसका मतलब ये है कि अगर मुंह, इसमें माउथ होता है बट एनस नहीं होता, ओके, ओनली वन पोर। नर्वस सिस्टम जो होता है इसमें डेवलप नहीं है बट इंटरकनेक्शन होता है, जो फाइबर्स जैसे होते हैं, ठीक है। रिप्रोडक्शन इसमें हर्मेफ्रोडाइट होता है, दैट मीन्स बोथ सेक्स ऑर्गन्स आर इन सेम ऑर्गेनिज्म, ओके। एंड डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, दैट मीन्स कि डायरेक्ट भी हो सकती है, जो प्लैटिहेल्मिन्थस है उनमें डायरेक्ट भी होती है, दैट मीन्स कि सीधा ही ऑर्गेनिज्म बन जाएगा या फिर आपका लार्वा के थ्रू बनेगा। अब इसमें जो एग्जाम्पल है वो आपका है पहला टेनियसोलियम। टेनियसोलियम को हम टेपवर्म भी बोलते हैं, ये एंडोपैरासाइट है। इसमें अब ये डाइजेनेटिक होते हैं, डाइजेनेटिक मतलब हैविंग 2 होस्ट, ठीक है। इसमें 2 टाइप के होस्ट होते हैं, प्राइमरी होस्ट एंड सेकेंडरी होस्ट। जो प्राइमरी होस्ट होता है, प्राइमरी होस्ट उसको बोला जाता है जहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म है वो आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। तो यहाँ पे जो प्राइमरी होस्ट है वो आपका ह्यूमन है एंड सेकेंडरी होस्ट आपका पॉर्क है, ठीक है। जो टेनियसोलियम होते हैं उसके 3 पार्ट्स होते हैं, स्कॉलेक्स, नेक एंड स्क्रोबिलस, ठीक है। स्ट्रोबिलस और आपका स्कॉलेस और नेक। स्कॉलेक्स को हेड भी बोलते हैं, ठीक है, नेक रीजन होता है, स्ट्रोबिलस होता है। जो स्कॉलेस होता है उसमें आपके 4 सकर्स होते हैं बेटे, 4 सकर्स होते हैं एंड 2 रोज ऑफ हुक होते हैं ऊपर, जिसको रोस्टम भी बोला जाता है, रोस्टेलम भी बोल देते हैं इसको कभी कभी, ठीक है। और ये जो ये वाला हेड वाला पोर्शन होता है ना, ये ही हमारे इंटरनल स्किन से जुड़ता है, चिपकता है,
ठीक है, और हमारी बॉडी में रहता है। ठीक है, ये नेक वाला पार्ट है एंड ये स्ट्रोबिलस सारा का सारा। ठीक है, इसमें 3 टाइप के पोर्शन होते हैं, स्ट्रोबिलस में भी 3 चीज़ होती है, इमेच्योर, मैच्योर एंड ग्रेविड प्रोग्लोटिड। क्या होता है? इमेच्योर प्रोग्लोटिड, मैच्योर प्रोग्लोटिड एंड ग्रेविड प्रोग्लोटिड। जो इमेच्योर प्रोग्लोटिड होता है वो इमेच्योर है, मतलब उसमें सेक्स ऑर्गन नहीं पाए जाएंगे। मैच्योर है जिसमें सेक्स ऑर्गन बन जाएंगे। ग्रेविड जहाँ पे आपकी फर्टिलाइजेशन होगी और यूट्रस पाया जाएगा, याद रखना। और जो यूट्रस वाला पार्ट होता है उसमें वहाँ पे सिस्ट पाए जाते हैं। सिस्ट माने कि जो टेनियस ओलियम का एग होंगे। ठीक है, सो होता क्या है जनरली कि ये तो अपनी फॉर्मेशन करता रहता है, ये तो अपना बढ़ता रहता है, और इसका ये वाला पोर्शन जो है वो कट हो जाता है, ग्रेविड वाला पोर्शन कट होता रहता है धीरे धीरे। तो जब ग्रेविड वाला पोर्शन कट होगा तो यूट्रस उसके साथ में चला जाता है बाहर को, और यूट्रस में क्या होते हैं? सिस्ट, एग। अब ये हमारे फीकल रूट के थ्रू बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, ह्यूमन फीसिस के थ्रू ये बाहर निकल जाते हैं और पॉर्क इनको कंज्यूम कर लेता है। जैसे ही पॉर्क ने कंज्यूम किया तो इसकी मसल में चले जाते हैं। ठीक है, उसके बाद ये जो प्रोसेस थी लॉस ऑफ ग्रेविड, जो आपका ग्रेविड प्रोग्लोटिड आपका लॉस हुआ उसको बोलते हैं एपोपाइलिसिस। ठीक है, फर्टिलाइजेशन में सेल्फ और इंटरनल होती है। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट मैंने बता दिया, इसमें देखो इसमें इनडायरेक्ट वाली है, मतलब लार्वे की ज़रूरत पड़ेगी। जो उसके हेक्साकैंथ एंड सिस्टिकर्कस दो टाइप के हैं, सिस्टिसर्किस भी बोलते हैं, कोई सिस्टिकर्कस भी बोल देते हैं। ठीक है, डिजीज़ एक कॉज करते हैं टेनियासिस, कुछ नहीं है, पेट में बहुत ज़्यादा पेन होता है और ब्लीडिंग भी होती है कभी कभी फीसिस में। ठीक है, प्लिनेरिया होता है आपका, ये बेटे फ्री लिविंग होता है और फ्रेश वाटर में रहता है। हर्मीफ्रोडाइट मतलब बोथ सेक्स ऑर्गन आर इन सेम ऑर्गेनिज्म। डायरेक्ट डेवलपमेंट होती है, नो लार्वा फॉर्म, लार्वा की ज़रूरत नहीं होती। फर्टिलाइजेशन इंटरनल ही होती है, बॉडी के अंदर ही होती है, और हाई पावर ऑफ रीजनरेशन आपकी प्लिनेरिया में होती है। फिजियोला जो होते हैं आपके हिपैटिका, फिजिला हिपैटिका, देखो हिपैटिक सेल हमारे लीवर सेल भी होते हैं, इसलिए इनकी शक्ल कैसी होती है? लीवर की तरह। ठीक है, लीवर फ्लूक भी बोला जाता है इनको, शीप लीवर फ्लूक। नाम ही बता रहा है, शीप लीवर फ्लूक। ठीक है, एक तो लीवर की तरह शक्ल होती है इसकी, दूसरा शीप, मतलब इसमें शीप कोई ना कोई होस्ट होगा, तो प्राइमरी होस्ट इसमें शीप ही होता है जहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा, या गोट होगी। एंड सेकेंडरी जो होता है वो आपका स्नेल होती है, जिसको लिमनिया भी बोलते हैं। ठीक है, एंड एंडोपैरासाइट ही है, तभी हो रहा है ये सब कुछ। फीड ऑन ब्लड, लिम्फ एंड ब्लड सेल्स। एनारोबिक होते हैं, डेट मीन्स विदाउट द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ये अपनी लाइफ पूरी जीते हैं। ठीक है, सो ये ऑल अबाउट प्लैटीहेलमिन्थस। थैंक यू।